चैनल मिस्टिक टैरो। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बीमार वगैरह नहीं होंगे। तो मंथली रीडिंग्स आपको पता है कि नहीं की जा सकी इस दफ़ा मेरे से, और अब आज ऑलरेडी 7th हो चुकी है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसकी एडिटिंग वगैरह करते करते भी एक आध दिन शायद निकल जाएगा। एनीवे तो अभी मैं इस तरह से कर रही हूँ, बजाय इसके कि सब साइंस जो हैं उनके लिए अलग-अलग रीडिंग करने के मैं 2 पिका कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ। आप अपने लिए चूज़ कर लें, और इंटेंशन इसके अंदर ये है कि अभी ये पहली रीडिंग जो है ये तो रिलेशनशिप के लिए है, सिर्फ इसमें हम रिलेशनशिप ही देख लेंगे। तो आपने अपने रिलेशनशिप के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जो कि मार्च के महीने के लिए हैं, ठीक है। वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, वो वैसे भी किसी और तरह के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैरिड हैं आप, सिंगल हैं, या वैसे आपका कोई लिंकअप है किसी के साथ, सिचुएशन है कहीं डेवलप हुई हुई, तो उसको हम देख लेते हैं। और फिर एक सेकंड रीडिंग मैं करूँगी जो कि करियर के मामला कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी वीकली रीडिंग्स जो हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइम पे पोस्ट हो जाएं, और एक फ़र्स्ट जो 10 डेज़ हैं वो तो तकरीबन गुजरने ही लगे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 2 डेक्स हैं। कुछ कार्ड्स टैरो से निकालूंगी, कुछ एडवाइस के कार्ड्स निकालेंगे, और ये रीडिंग जो है ये सरासर रिलेशनशिप के हवाले से। आप अपने लिए ऑप्शन चूज़ कर लें 1 2 3 4, और चाहें तो यहाँ रीडिंग को रोक लें, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें कि कौन सा मैसेज है। एक चीज़ चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2, और उसमें फिर जो उन सी चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं वो बहरहाल आपको थोड़े दिनों में पता चलना भी शुरू हो जाएगा उसके हवाले से। और अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो यकीनन मेरी रीडिंग्स जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट होती हैं, तभी आप यहाँ पे मौजूद है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। चलें जी, मैं स्टार्ट करूँगी विद द रीडिंग 1, और बाकी नंबर्स जो हैं उनको मैं कर देती हूँ साइड पे। आ भी जाओ भाई, अभी तक मेरी आवाज़ का मसला है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 1। और सबसे पहले जो है वो मैं टैरो की हेल्प से कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ। सॉरी मेरी आवाज़ के लिए। और ये एक मैं क्या करूँगी कि 9 कार्ड स्प्रेड बनाएंगे। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो दिन गुज़र चुके हुए हैं इस हवाले से भी कुछ ना कुछ मामलात देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। ठीक हो गया। 9 कार्ड स्प्रेड लेते हैं, और उसके ऊपर फिर जो है एडवाइस का कार्ड निकालते हैं। ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए मार्च के महीने के रिलेशनशिप के हवाले से मैसेजेस हैं जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है। सो मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सन, हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स मौजूद है। अच्छा, पहली बात जो समझ आ रही है वो ये कि ये बहुत हद तक शायद उन लोगों के लिए रीडिंग है जहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना वो डिक्लेयर्ड नहीं है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप शायद नहीं है ये, और कमिटमेंट का या तो इंतज़ार है, ठीक है, और या ये कह लें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक आप दोनों के दरमियान में क्लियर नहीं हो सकी हैं, कुछ मामलात इस किस्म के हैं। अच्छा, महीना स्टार्ट ही इस नोट के ऊपर यहाँ पे हुआ हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे स्ट्रगल है, और कोई एक पर्सन, ठीक है, जो है वो एटलीस्ट ज़रूर कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो है ना उनको ठीक किया जा सके। कोई एक जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और कोई दूसरा जो है ना वो अवॉइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है। और पहले जो 10 दिन है ना वो एक इसी तरह की खींचातानी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे अच्छा ये नहीं है कि आपस में एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसे में कोई पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये है कि आप अपने आप को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे हो, आपसे ख़ुद से अपने लिए डिसीजन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। सो पहले 10 दिन जो है ना उसमें ये है कि कोई एक पार्टी जो है वो रिलक्टेंट है,
ठीक है, रिलक्टेंट भी नहीं कहना चाहिए, कोई एक पार्टी जो है वो डरी हुई है, खौफज़दा है, उसको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, और या ये कह लें कि खौफ ने उनको इस हद तक जकड़ा हुआ है कि वो कोशिश करने के बावजूद वो स्टेप नहीं ले पा रहे। और जो कोई दूसरी पार्टी है, ठीक है, उनकी मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो हाई हैं, उनको पता है कि वो जो बात कही है उन्होंने या जो चीज़ वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको उसी पोजीशन पे खड़े रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस में से हैं। क्या आप वो शख्स हैं जिसने कोई एक्ट करना है, कोई एक्शन लेना है, लेकिन आपको डर लग रहा है आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा, मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे बिहेव करेंगे मुझे नहीं पता, तो समझ नहीं आ रही क्या करूँ। या फिर आप उन लोगों में से हैं जिनको पता है कि मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है और मैं उस ज़्यादती के अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये ज़्यादती इग्नोर करने से लेके, टाइम ना देने से लेके, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन उसकी ना बनाने से लेके कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको मैं ज़्यादती का वर्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें अच्छी बात जब हो रही है ना वो ये है कि मिडल ऑफ द मंथ जो है वो बहुत सिचुएशन में एक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये जो बेहतरी आ रही है ना, ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं होगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि एक दिन आप सो के उठेंगे तो सब मामला हल हो चुके होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कि इम्प्रूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें वो शख्स जो कि डरा हुआ है, जिसको एक्शन लेना है, जिसको बात आगे चलानी है, अब वो बिलाखिर उस कन्फ्यूजन में से निकल रहे हैं और वो अब विलिंग हैं कि अच्छा, पहला मतलब एक तो पहले तो होता है ना कि आप डर के मारे कुछ बात आपसे सोची नहीं जा रही होती। अब दूसरा स्टेप के ऊपर यहाँ पे 10 दिन जो सेकंड मिडल ऑफ द मंथ है उसमें आप इस दूसरे स्टेप के ऊपर पहुँच गए हो कि ओके ये बात करनी है, अब कब की जाए, इस बात का इंतज़ार है। मुझे ये लगता है कि 15 मार्च के आसपास जो है ना इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि ये अगर आप वो शख्स हैं जो कि जिसने स्टैंड लिया हुआ है तो दूसरा पर्सन आपको कांटेक्ट करे, और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 15 के आसपास आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा कि आप उनके साथ रब्ता कर लें। इसमें मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट वो लोग होंगे जो कि इस टाइम पे मार्स और वीनस की पोजीशंस की वजह से डिस्टर्ब हैं। ठीक है, क्योंकि 13 को जाके उनकी पोजीशंस चेंज होंगी। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन से लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे। तो बहरहाल 15 के आसपास जो है ना वो मामला कुछ सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो है ना वो कुछ थोड़ा हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल अंदाज में चलाने की कोशिश की जाए। दूसरी बात जो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है वो ये कि जब ये पर्सन जो कि एक्शन जिसको लेना है, जब ये आगे आएंगे तो दूसरा शख्स जो होगा वो किसी न किसी सियाने के पास जाके ना मशवरा लेने की ज़रूर कोशिश करेगा। अब जब वो मशवरा लेने की कोशिश करेगा तो मीनवाइल इस पहले शख्स को इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मतलब अगर आपने रब्ता किया है उनसे 15 मार्च के आसपास तो फौरी तौर पे ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आज रब्ता किया है तो कल वो आपके साथ सेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दे विल ऑल्सो टेक सम टाइम, क्योंकि जो कुछ आपकी तरफ से पहले हो चुका हुआ है या जो कुछ आप दोनों के दरमियान में हो चुका हुआ है वो उसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगी। और मुझे ये लगता है कि ये सारा मामला जो है जो बेहतर होगा वो जो आखिरी हफ़्ता होगा मार्च का, जाके वहाँ पे हो सकता है कि इस दूसरे पर्सन की तरफ से जिन्होंने कोई स्टैंड लिया हुआ है या जिनकी कुछ डिमांड है, ठीक है, तब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। मीनवाइल जो है वो कोई कम्युनिकेशन भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, उसके बारे में आप परेशान मत होइएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई अब मैंने बात कर ली है, मैंने कॉल कर ली है, मैंने बात मान ली है तो कोई जवाब नहीं आ रहा। आपने ये बात जहन में रखनी है कि उनको भी टाइम चाहिए, उनको भी मौका चाहिए समझने का चीज़ें भी और आपके ऊपर दोबारा एतबार करने का भी। अच्छा जी, अब हम इसमें एडवाइस का कार्ड्स निकाल लेते हैं, एडवाइस के कार्ड्स निकाल लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये फर्स्ट पर्सन है जिसने एक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एडवाइस जो यहाँ पे या ज़्यादा जो सिचुएशन डिक्लेयर हो रही है वो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है कि आपको क्या करना है बेसिकली। चलिए जी, इसके ऊपर हम एडवाइस के फर्दर कार्ड्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या मामलात हैं। फसाद का कार्ड है यहाँ पे,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को बड़ा प्रिटेंड किया हुआ है, बड़ा आपने मास्किंग की हुई है कि मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एवरीथिंग इज़ फाइन इन माय लाइफ, तो प्लीज़ वो मास्क उतार दें, क्योंकि ये झूठ जो है या मुखौटा जो है ये आपके ख़ुद के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद अगला कार्ड जो है क्वेस्ट का है। ज़िंदगी में स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी हर लिहाज से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और हर जगह पे एक एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको करना होता है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। और तीसरा जो है वो कन्फ्यूजन है, वो सब ख़यालात, वो सब बातें जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में डाल रहा है, या आपकी बेसिकली ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है जो कि आपको बार बार ये कह रही है कि भाई गलत हो जाएगा मत करो, गलत हो जाएगा मत करो, उसको आप इग्नोर करें। ठीक है, अपनी विल के ऊपर अपने अच्छा, इसमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं स्टेप लेने से। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका वो चांस ही मिस हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो रही होती है, उनकी ईगो उनको डरा रही होती है कि दूसरे पर्सन ने तो इनकार कर देना है तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह की सब बातों को आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है और अपने आप को ओपनली वल्नरेबल बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को सामने लेकर आने की ज़रूरत है, तो ही आपके मामलात जो हैं वो ठीक होंगे। ठीक हो गया जी। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और वो लोग जिन्होंने नेक्स्ट जो सेकंड रीडिंग है वो चूज़ की है वहाँ पे चलते हैं। चलें जी, देखते हैं अगर आपने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है तो मार्च के महीने में रिलेशनशिप के हवाले से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, ख़ास तौर पे जबकि पहले 10 दिन तकरीबन गुज़रने वाले हैं और सारे साइंस जो हैं उनके लिए रीडिंग करना अब इतना मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मुनासिब है, तो मैंने इसलिए ये चीज़ चूज़ की है। अच्छा जी, ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है। ओपन हो रही है, महीना ओपन हुआ है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग चल रही है। अच्छा जी, ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है ना, महीना जब शुरू हुआ था तो तब कम्युनिकेशन जो है ना वो कुछ ब्लॉक लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं इंतज़ार कर रहे थे कि रिस्पांस आए, जबकि दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस जो है वो मौजूद नहीं है। ये एक इंटेंशनल डिसीजन नज़र आ रहा है दूसरे पर्सन के पार्ट की तरफ कि भाई मुझे अभी नहीं बात करनी, या वो ये समझते हैं कि शायद ये मुनासिब टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप को के ग्रो करने का, या उनकी ज़िंदगी में कुछ और दीगर बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि उनको ये महसूस हो रहा है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। तो पहले 10 दिन जो हैं वो यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपने अगर कोई फैब्रिक के अंदर कोई कम्युनिकेशन रखी हुई थी या कुछ बातचीत चल रही थी, आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, स्टिल यू वर एंशियस टू सी देम, टू मीट देम, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, लेकिन वो नहीं हो सका। अब 10 तारीख तक जाते जाते जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये कि आप जैसे ये बात डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन वो आगे से रिस्पांस नहीं दे रहे, तो मैं बजाय इसके कि मैं सारा कुछ रोक दूँ, सारी ज़िंदगी रोक दूँ, इस तरह नहीं होगा। बेहतर ये है कि मुझे जो कुछ ज़िंदगी में करना है मैं वो उसको जारी और सारी रखूँ। हाँ, अगर वो मेरे साथ पीछे से आके मेरे साथ शामिल हो जाते हैं या अगर उनको कुछ टाइम और स्पेस चाहिए है और वो उसको अवेल करना चाहते हैं तो ठीक है कि वो कर ले। तो मुझे ये लगता है कि 10 मार्च के बाद जो है ना आपका थोड़ा सा माइंडसेट इस लिहाज से होगा। अभी तक शायद, अभी आज 7 है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो शायद अभी तक आपने फ़ैसला पूरे से अभी तक किया है अगर तो सिर्फ सोचा है, शायद उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो 10th के बाद जो है ना एक आपको सेंस ऑफ फ्रीडम जो है ना वो मिल रही है। ये हो सकता है कि आप इस सिचुएशन के ऊपर मज़ीद फर्दर गौर करें, सोचें कैसे हुआ, क्या हुआ, अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। मतलब एक इंसान एक लेआउट बनाता है ना कि चीज़ें ऐसे चल रही हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है।
ये भी बात हो सकती है कि 20 मार्च तक जाते जाते आपके अपने सामने कोई और ऑप्शंस जो हैं वो खुलने लगे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, या आप किसी और को कंसिडर करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस महीने के अंदर जो है ना, ये सारी जो स्टोरी यहाँ नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी साइड की स्टोरी है। और दूसरी तरफ से जो बात है ना वो ये कि ना वो पर्सन आपसे रब्ता करना चाह रहा है, और एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते भी चीज़ें जो है ना वो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव उसके अंदर चेंज नहीं आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। मेरा ये ख़्याल है कि 20th के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ऐसे ही है कि जैसे इंसान पहले तो अपना फ़ैसला करता है ना, माइंड मेकअप करता है सबसे पहले, फिर फ़ैसला करता है, फिर उस फ़ैसले पे अमल दरामद करने की कोशिशें शुरू करता है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद होता है, और फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। सो यहाँ तक आते आते 20th तक आते आते ये ज़रूर है कि आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि वो जो मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, और मुझे और चीज़ों की तरफ अगर ये पर्सन मुझे नहीं मेरे साथ इंटरेस्टेड, तो मुझे किसी और पर्सन की तरफ देखना है, या मुझे अपने लिए कोई और पर्सन ढूंढना है, या मुझे और ज़िंदगी के दीगर कामों में इंटरेस्ट लेना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं 20th तक। हालांकि ये आपके लिए ईजी नहीं होगा, अपने आप को इस पर्सन से मूव ऑन करना जो है वो इजी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि इस महीने के दौरान आप बारहा अपने आप को टूटता हुआ महसूस करें, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? जब आप टूट रहे हो ना, या जब आपसे हिम्मत आपकी जवाब दे रही हो, तो आपने मेरी ये बात सोचनी है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पर्सन की मज़ीद मिन्नतें डाल लें, जो कि आप नज़र आ रहा है कि आपने बहुत डाली हुई हैं, या दूसरी ऑप्शन फिर क्या है कि आप फिर अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप को समझाने की कोशिश करें, और वो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते आप स्ट्रगल करेंगे, लेकिन ये कि आप इस मुश्किल फ़ेज़ में से, इस मुश्किल जगह में से निकलने में कामयाब होने का चांस है। जहाँ तक दूसरा पर्सन है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि जब तक आप उनको मुकम्मल तौर पे ये शो नहीं कर देते, आपके बिहेवियर से, आपके अंदाज से पूरे तरीके से उनको ये बात कंफर्म नहीं हो जाती ना कि आप चले गए हैं छोड़ के, तब तक उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। एडवाइस के कार्ड्स देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया हुआ है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है पहले, देन आई हैव एक्सपेंशन, और फिर इनसिक्योरिटी। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले मैं इनसिक्योरिटी की ही बात करूँगी कि आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके जहन में ये बात हो कि अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा, तो फिर मेरे पास तो कोई और है भी नहीं, तो फिर मुझे और कोई पूछेगा भी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मल्टीपल ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रिलेशनशिप के हवाले से भी और ज़िंदगी के भी हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, वो बात कर रहा है। सो अपने आप को ये मत सोचें कि आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, और आपकी ज़िंदगी में अगर ये शख्स निकल गया या ये खातून निकल गई तो बस आप फारिग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मिस्टिसिज्म की है। बहुत सारी दफ़ा सूरत हाल समझ नहीं आ रही होती, चीज़ों में कुछ ना कुछ हिडन फैक्टर होता है। तो कि ये बात यहाँ कार्ड्स में, टैरो पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन एडवाइस आपको ये किया जा रहा है कि अपने आप को, अपने अंदर एक मिस्ट्री क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आप जो है इस रीडिंग के अंदर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ओपन, बहुत वाइब्रेंट, खुल के सामने आने वाले, जो बात दिल में है वही मुंह के ऊपर है वाली बात जो है ना वो करते हैं। तो मिस्टिसिज्म का कार्ड आपको ये एडवाइस कर रहा है कि अपने ऊपर थोड़े पर्दे डालें। जब हम लोगों को नज़र आना बंद हो जाते हैं ना, तो लोगों को हमारे बारे में क्यूरियोसिटी होना शुरू हो जाती है। सो अपने आप को, इट्स नॉट दैट कि आपको कहा जा रहा है कि हरमत मोड के अंदर चले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। अपने इर्द गिर्द, अपनी चीज़ों के इर्द गिर्द, अपने कामों के इर्द गिर्द, अपनी एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द एक सीक्रेसी जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये है कि सब कुछ फेसबुक पे मत डालें, सब कुछ इंस्टा पे मत डालें, सब कुछ मतलब एक अपने आप को एक ज़रा हिडन से अंदाज में रखने की आपको ज़रूरत है। और फिर एक्सपेंशन। बहुत सारी दफ़ा जब हमें कोई एक चीज़ नहीं मिलती, उसके नतीजे में ये होता है कि हमें कुछ और मिल रहा होता है,
कुछ और चीज़ें मिल रही होती हैं। अगेन मैं आपकी तवज्जो यहाँ करवाऊँगी 7 ऑफ कप्स पे, जो कि मल्टीपल ऑप्शंस की बात करता है। सो अगर आपको ये पर्सन एक नहीं मिल रहा तो इसके ना मिलने से हो सकता है कि आपको और बहुत कुछ ऑफ़र किया जा रहा है जो कि आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से गंवा रहे हैं या उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सो अपने आप को एक्सपैंड करें, अपने व्यू पॉइंट को एक्सपैंड करें। ये मत सोचें कि आप की ज़िंदगी में या आपके लिए बस एक यही पर्सन था और कोई है ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट से निकलेंगे तो फिर ही आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप आगे जो है वो ज़िंदगी में बढ़ सकें। चलें जी, ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीडिंग नंबर 3। चलें जी, स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है और देखते हैं कि मार्च के महीने में रिलेशनशिप के हवाले से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, जबकि ऑलरेडी आज 7 मार्च जो है वो गुज़र चुकी है। तो कोशिश मेरी होती है कि टाइमली किया जाए, लेकिन बस ये पिछले कुछ अरसे से ना बीमारी बहुत बार बार मेरे पर हमलावर हुई है, इस वजह से काम जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। चलें जी, देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 3rd नंबर रीडिंग चूज़ की है। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अर्थी एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, और 4 ऑफ कप्स। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि अगेन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि मामलात जो है ना वो कुछ नॉट सो गुड सिचुएशन जो है ना वो है यहाँ पे, और आया कि कम्युनिकेशन में कमी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी है, मेल मुलाकात नहीं है। इसमें ना यहाँ पर भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई कपल हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप होगी, क्योंकि बहरहाल 2 कार्ड्स हैं सिंगल पर्सनस के हवाले से जो कि अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। आप फिज़िकली इन रियलिटी सिंगल हैं ऑफिशियली, या आप अपने आप को रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। ये दोनों बातें जो है वो पॉसिबल हैं। सो यहाँ पे समझने की बात ये है कि मार्च जब स्टार्ट हुआ है तो रिलेशनशिप में चाहे बज़ाहिर जो भी अभी एट द मोमेंट सिचुएशन हो, फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और इसमें एक ये भी बात है कि इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये 2 लोग जो हैं ये सोलमेट हों, और बावजूद जो भी आपस में खटपट हुई है या जो भी आपस में बातचीत जिस अंदाज से भी चल रही है, लेकिन एक दूसरे के लिए जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, और अटेंशन जो है ना, चाहे बातचीत ना हो रही हो लेकिन एक दूसरे की तरफ अटेंशन मौजूद है, एक दूसरे के लिए आप अटेंटिव हो, एक दूसरे की तरफ आप कॉन्शियस हो, ठीक है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे हम किसी से नहीं भी मिलते, नहीं भी बात करते, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ लगा रहता है, तो ये ऐसी बात नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि अर्थी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक दूसरी बात जो समझ आ रही है वो ये कि यहाँ पे इन 2 लोगों के दरमियान में इमोशनल जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच अभी आजकल हो सकती है बनी हुई हो, या वैसे ही हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह की सब बातें जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी बेटरमेंट के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने हो सकता है कि ये कोई मदर हो, ठीक है, तो अपने बच्चों के ऊपर, या फादर हो तो अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कपल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो अपनी चीज़ों के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, अपनी इन्वायरमेंट के हवाले से। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अब सोच तो रहे हैं, चाह तो रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो, लेकिन अगर आप देखें तो क्वीन और नाइट, एक तो पहले एनर्जी का बैलेंस नहीं है इतना ज़्यादा, दूसरी बात ये कि दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं है। अब 10 मार्च के अराउंड जो मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर इनमें से कोई एक पर्सन दूसरे से रब्ता करेगा भी, जो कि नज़र आ रहा है कि करने की कोशिश हो रही है,
तो दूसरी तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है ना वो नहीं मिल रहा, और उस पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की वजह ये है कि किसी एक पर्सन ने ना दूसरे से ज़्यादती की हुई है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ कप्स जो है वो ये कि आपकी चाहे कितनी भी फीलिंग्स हैं, चाहे कितने भी इमोशंस हैं, चाहे आप एक दूसरे की कंपनी में कितना बेहतरीन महसूस करते हैं, इसके बावजूद 10 ऑफ सोर्ड्स का होना यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी एक पार्टी ने दूसरी से, किसी एक शख्स ने, किसी खातून ने आदमी से, आदमी ने खातून से ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ना वो किया है जो कि रिलेशनशिप में ब्रेकअप का बायस बना है। चाहे ये अच्छा, इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अक्टूबर जो गुज़रा है, ठीक है, वो या अभी के हिसाब से अगस्त का जो टाइम पीरियड था पिछले साल, ठीक है, वो हो सकता है कि ये सब टाइम पीरियड जो है ना जुलाई अगस्त, ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रिटिकल आप लोगों के दरमियान में गुजरे हैं। इसमें एक दूसरी बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वो पर्सन है जिसने ब्रेकअप किया है या जिसने पेन दी है या जिसने सब सिचुएशन के अंदर ख़राबी लाई है। नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द रिलेशनशिप, और जो पर्सन जिसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, दे आर नॉट वेरी मच विलिंग। वो उनको अभी भी है कि ये भाई इन्होंने फिर मेरे साथ वही सलूक करना है जो पहले किया है, सो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो जो भी मामलात हैं वो मुझे ये लगता है कि मार्च का महीना जो है ना, बस बहुत ज़्यादा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। कोशिशें होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कोशिशें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो है ना, मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में जाके होंगी, क्योंकि शायद उसकी एक रीज़न ये है कि शायद कोशिश ही अब होना शुरू हुई है। मैजिशियन का कार्ड मिडल ऑफ द मंथ नज़र आ रहा है, तो कोशिशें ही अभी होना शुरू होंगी, उससे पहले शायद कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं की गई। चलें जी, एडवाइस का कार्ड निकाल लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड रीडिंग चूज़ की है। सबसे पहले रिलीज़ का कार्ड है, देखा ना। मेरे हिसाब से कोई एक पर्सन जो है ना इन दो लोगों में से बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। उसकी नेगेटिविटी की वजह जो है वो पास्ट इवेंट्स हो सकते हैं, उसके अपने बचपन के ट्रॉमास हो सकते हैं, कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक जो उन्होंने पहले ही देखा हुआ है उसकी वजह से। अब ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया ना, अब अगर आपका बहुत कुछ सवेयर किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, तो हर बार जब आपने गाड़ी में बैठना है, हर बार जब आपने बाइक पे बैठना है, तो अब आपको ना अंदर से दिल धक धक करता है और आपको लगता है कि वो फिर ना कुछ हो जाए। तो ये वही सिचुएशन होती है कि जब आपने एक बहुत बुरा कुछ देखा होता है रिलेशनशिप के हवाले से, तो नाउ यू आर वेरी मच इन द फियर कि वही दोबारा हो जाए। इस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है सबसे पहले। अब आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको इस सारी सिचुएशन के अंदर अपना आप पॉइंट आउट करना है कि आप ये वाला पर्सन है जो कि नेगेटिविटी को होल्ड किए हुए, कैरी किए हुए, या कि आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ये नेगेटिविटी होल्ड कर किए हुए हैं। पैसे का कार्ड है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो आप दोनों के दरमियान में गैप आया है, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अक्टूबर से मामलात ख़राब हुए हुए हैं, और एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जुलाई अगस्त से ख़राब हुए हुए हैं। तो एम्पैसी का कार्ड ये बता रहा है कि कुदरत ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने खुद ये किया है। अच्छा, इसमें भी क्या रीज़न मुझे जो नज़र आ रही है वो ये हो सकती है कि ये पर्सन जो है ना, इसको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप कभी भी ग्रो नहीं कर सकेगा, कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकेगा। तो जानबूझ के रुकावट डाली गई है, जानबूझ के दूरी डाली गई है, ताकि इनको ये बात समझ आ सके कि इन्हें ये करना है। ये भी हो सकता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक लेसन की तरह से मौजूद हैं। और मिस्टिसिज्म, अच्छा, यहाँ पे मिस्टिसिज्म जो है वो ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी। ये मिस्टिसिज्म जो है इस पर्सन के हवाले से हो सकता है जिसके लिए रिलीज़ का कार्ड है, जो कि नेगेटिव इमोशंस कैरी किए हुए है। इनको बहुत सारी बातों की या तो समझ नहीं है लग रही, या ये कह लें कि ये इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो अब हो रही है जाके, ठीक है। अब इनको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, अब इनकी चीज़ें इनके सामने खुलेंगी या खुल रही हैं। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो उनके ऊपर इनको गौर करने की ज़रूरत होगी। अगर ये आप ख़ुद हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये आप ख़ुद हैं, तो फिर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं। अपने आप को ओपन करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, ताकि वो नई चीज़ें, नई बातें, या वो चीज़ें जो आपकी आंखों से अभी तक ओझल हैं या ओझल थीं या सामने नहीं थी, वो आपको समझ आना शुरू हो सके।
चलें जी, ये थी वो लोगों के लिए कार्ड्स जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 को चूज़ किया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रीडिंग नंबर 4 क्या कहती है। चलें जी, उन लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने 4th ऑप्शन को चूज़ किया है और देखते हैं कि मार्च के महीने में रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप हैं या कमिटेड हैं या आप पार्टनर हैं या आप किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं कि क्या है। ये रीडिंग जो है ये पिक अ कार्ड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 7th हो चुकी हुई है और तबीयत की ख़राबी की वजह से मेरे लिए पहले रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी इसी से, इस महीने इसी से हम गुजारा चलाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है। हमें 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, गुड नाइस। उसके बाद है जी पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। अच्छा, इस रीडिंग के अंदर फायर एनर्जी जो है, फायर साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत एनर्जी, फायरी एनर्जी नज़र आ रही है। एक पैशन जो है वो हो सकता है कि मौजूद हो और जिसको आउटलेट नहीं है जिसके पास, मतलब पैशन अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये कि उसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है हामिद के कार्ड के साथ। इस बात का चांस मौजूद है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो उसने बातचीत बंद कर दी हुई है। इट्स नॉट दैट कि ये इस्टेब्लिश हो चुका हो कि हम आपस में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे रहे। और अब आपने ना यहाँ पे पोजीशन चूज़ कर लेनी है कि आप कौन से हैं, ठीक है। 2 लोग होंगे, ज़ाहिर बात है, रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो आपने देख लेना है कि आपकी पोजीशन क्या है। तो एक पर्सन जो है ना वो हामिद मोड के अंदर है। आप उनको जितना भी मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो जवाब दे नहीं रहे हैं या फिर बात हूँ हाँ से आगे नहीं बढ़ रही और चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है हैंडल करना। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये ख़ुद हैं, अगर आप ख़ुद इस मोड के अंदर मौजूद हैं जहां आपको समझ नहीं आ रही, क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है आपको, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं, मिक्सअप हुई हुई हैं, समझ नहीं आ रही उनकी, तो मार्च के पहले 10 दिन जो हैं वो इस लिहाज से मुश्किल हैं। लेकिन 10th मार्च, जैसे अब आज 7th है तो 7 से लेके 11th 12th मार्च तक चांस है कि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। जिस बात के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस चीज़ का, जिस इमोशन का, जिस फीलिंग का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपको कोई ना कोई बात आजकल में समझ आ जाएगी जो कि ये प्रेशर जो है ना कुछ हल्का हो जाएगा, मामलात कुछ समझ में आना शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, या ये ख़ुद आपको कोई रियलाइजेशन या रेवलेशन आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकती है कि हो। अच्छा, उसके बाद जो मिडिल मंथ है 10th से लेके, और उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मौजूद है। बात समझ आ जाती है लेकिन बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या ये भी होता है कि हाँ हमें एक बात समझ लगी है या किसी ने कही है तो हम खुद ही उसको जो है ना, नहीं ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा कैसे होगा, इस तरह की जो बातें होती हैं ना, खुद ही हम उसको निगेट कर रहे होते हैं। तो 10th के आसपास जो कुछ जब बात आपको समझ आएगी तो कुछ दिन इस किस्म के होंगे जहां आप अपने आप को खुद ही डिनाइल में, अपने आप को खुद ही रिफ्यूज़ करते हुए गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान ये भी याद रखिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करें तो उसको भी अभी आपको रोक के रखना है। अभी आपको कोई भी कम्युनिकेशन 15 मार्च से पहले कंटिन्यू नहीं करनी या स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड जो है ना वो आपको ये कह रहा है कि मज़ीद चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करें, मज़ीद बातों को समझने की कोशिश करें, चीज़ों को नज़ाकत के साथ आपने डील करना है, मामलात को केयरफुली आपने टैकल करना है, और ये आप सक्सेसफुली करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इसके बाद मौजूद है।
4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जब 20 तारीख के आसपास कुछ मामलात इस किस्म के होंगे जहाँ पे आप ये समझ लें कि चीज़ें बेहतर होंगी, मैसेजेस एक दूसरे को मिल सकते हैं, कहीं पे किसी जगह पे मुलाकात भी हो सकती है, रिलेशनशिप के अंदर कुछ ग्रोथ का फैक्टर भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप अभी भी कुछ डरे सहमे हुए नज़र आ रहे हैं एंड ऑफ द मार्च तक, और अपने इमोशंस को आप अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना जो है वो उसमें उसका ये भी मतलब होता है कि आप अपने खौफ के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है कहीं ना कहीं एक फ़ियर का फैक्टर जो है वो मौजूद होता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये कार्ड्स तो जो हैं ये दूसरे पर्सन की तरफ के, दूसरे पर्सन के लिए हों, कि जब आप उनको ये मैसेजेस करें 20th के आसपास, जब आप उनको मैसेजेस करें तो वो थोड़ा ज़रा रिलक्टेंसी का सबूत दें। वो ये कहें कि पता नहीं ये फिर अब क्यों मैसेज किया है, या पता नहीं अब ये क्या चाह रहा है या चाह रही है, और वो बहुत ज़्यादा खुल के आपके सामने जो है वो ना आए, और बातें जो हैं वो थोड़े से मतलब उतनी स्मूथनेस जो है ना वो ना उसको उतनी स्मूथली बातों का जवाब ना दें, अपने इमोशंस का उतना स्मूथली इजहार ना करें। लेकिन बहरहाल एक बात कंफर्म है कि आप और वो दोनों इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। चाहे मामलात इस टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं, इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल शेयरिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही, बट स्टिल यू बोथ आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर। अपनी अपनी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये कि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। चलें जी, एडवाइस देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 4 को चूज़ किया है कि क्या है करना चाहिए भाई इस महीने आपको। अच्छा जी, पहला कार्ड गिल्ट का है। होता क्या है कि जब भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है ना, तो कोई ना कोई गिल्ट जो है ना वो हमने ज़रूर पाला हुआ होता है। ये देखें, यहाँ पे हरमित भी यही बता रहा है कि आप बैठ के ना डिप्रेशन में हैं और बहुत सारी बातें आपके ऊपर बहुत भारी आपको महसूस होंगी। हो जाता है कि आप जो है ना कोई बात ऐसी कह देते हो जो कि अब आपको ना इरिटेट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस गिल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को इस गिल्ट में से बाहर निकालें, गिल्ट मत पालें बेसिकली। और जो ख़राबी हुई है, जो मुश्किल आई है, उस मुश्किल को हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि डिप्रेशन में। अब मसलन अगर आप स्मोकर हैं, अब आप डिप्रेशन में हैं और आप पता चले जब आपने 3-3 पैक्स सिगरेट के पीना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अपने आप को इस डिप्रेसिंग स्टेट से निकालें और चीज़ों को हल कैसे करना है, सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करें। दूसरा कार्ड प्रेयर का है, सोल्यूशन भी आपको साथ ही मिल गया है, और वो ये है कि आपको चाहिए कि आप दुआ मांगें, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करें, अपने आप को प्योरीफाई करें। ठीक है, यहाँ पे ये लेमनेड बना हुआ है इस कार्ड के अंदर, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है आपको, बजाय इसके। अच्छा, इस कार्ड के अंदर, गिल्ट के अंदर, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई शख्स बैठ के अल्कोहल यूज़ कर रहा है। सो साथ ही प्रेयर का कार्ड है और साथ ही लेमनेड बना हुआ है। अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें, अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें। पॉजिटिविटी ज़िंदगी के अंदर लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं पिएं। और फिर सेल्फ़ वर्थ, अपने आप को इतना अंडर वैल्यू मत करें। ठीक है, ये मत सोचें कि भाई, असल में होता क्या है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, तो हम ये सोचते हैं बस जी मेरी सारी ख़राबी है, मैं बुरा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं ना कि अगर आप अपने आप को ख़ुद वैल्यू करते हैं, तो फिर ही कोई दूसरा आपको वैल्यू करेगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना इसी बात के ऊपर चलती है, उसी फीलिंग के ऊपर, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसी वाइब के ऊपर चलती है जो कि हम दे रहे होते हैं, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तो अपनी सेल्फ वर्थ का ख्याल रखें। आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करें, लेकिन किसी के आगे भी फ्लैट हो जाने की और लेटने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बेसिकली मतलब है। चलें जी, ये हो गई वो रीडिंग जो कि नंबर 4 थी। आई रियली होप कि आपको इन रीडिंग्स का कोई फ़ायदा पहुंचता होगा। आई रियली विश एंड प्रे, मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती है कि वो सब लोग जिनको
कोई बात समझ नहीं आ रही है और वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कुछ उन्हें जवाब मिले, तो मेरी रीडिंग जो है वो आपके लिए ये पॉजिटिविटी या अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करने में आपको हेल्पफुल हो सके। करियर के लिए रीडिंग जो है वो मैं अलहदा से करती हूँ। आई रियली होप कि आप इसको देखेंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। खुदा हाफिज़।